मैं आप सबके सम्मुख साक्षी तिवारी को प्रस्तुत करता हूं। एक बार सब जोरदार तालियां बजाकर साक्षी को। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। काव्य पाठ से पूर्व कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे काव्य पाठ में आप सबको जो कुछ भी अच्छा लगे, आपके मन को भाए, उसका पूरा श्रेय केवी शाला को, डिजिटल खिड़की को, कुमार सर को और हमारे मेंटर्स को जाता है, उनके पुरुषार्थ को जाता है। मैं अपने प्रयासों की साक्षी हूँ, फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो वो मेरे हिस्से लिख दीजिएगा और यहाँ से मन लगाइएगा। कोशिश करती हूँ आप सभी। स्वागत है साक्षी, पढ़िए। कोई रास्ता ना पता दीजिएगा, वाह क्या बात है। कोई रास्ता ना पता दीजिएगा, जहर से भी बेहतर दवा दीजिएगा, जहर से भी बेहतर दवा दीजिएगा। कोई आपके नाम से मुझको छेड़े, क्या बात है। कोई आपके नाम से मुझको छेड़े, उन्हें क्या बताऊं बता दीजिएगा। बहुत आभार। उन्हें क्या बताऊं बता दीजिएगा। कभी थम रही है, कभी चल रही है, कभी थम रही है, कभी चल रही है। उम्मीदें खत्म, जिंदगी चल रही है। वाह वाह वाह, क्या मिसरा लगाया है। उम्मीदें खत्म, जिंदगी चल रही है। जमाना मेरे संग संग चल रहा है, जमाना मेरे संग संग चल रहा है। बराबर में तेरी कमी चल रही है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत आभार, बहुत आभार। वाह वाह। दोबारा दोबारा दोबारा, हाँ दोबारा पढ़। कभी थम रही है, कभी चल रही है, कभी थम रही है, कभी चल रही है। उम्मीदें खत्म, जिंदगी चल रही है। जमाना मेरे संग संग चल रहा है, जमाना मेरे संग संग चल रहा है। बराबर से तेरी कमी चल रही है, बराबर से तेरी कमी चल रही। कुछ ऐसे तेरी बद्दुआ चल रही है, हाय हाय, कुछ ऐसे तेरी बद्दुआ चल रही है। कुछ ऐसे तेरी बद्दुआ चल रही है। फना हो चुकी हूँ, दवा चल रही है। फना हो चुकी हूँ, दवा चल रही है। मुझे लग रहा है कोई रो रहा है, मुझे लग रहा है कोई रो रहा है। सिसकते सिसकते हवा चल रही है, सिसकते हवा चल रही है। सिसकते सिसकते हवा चल रही। और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, सुनिएगा, मेरे एहसासों के साथ यात्रा करिएगा। यूं ख्वाबों में बेचारगी चल रही है,
यूं ख्वाबों में आवारगी चल रही है कि पैरों में बेचारगी चल रही है। कब क्यों पैरों में बेचारगी चल रही है, जरूरत पड़ी तो मना लूंगी तुझको, जरूरत पड़ी तो मना लूंगी तुझको, अभी खुद से नाराजगी चल रही। वाह क्या बात, वाह 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 वाह। जरूरत पड़ी तो मना लूंगी तुझको, अभी खुद से नाराजगी चल रही है। और कहीं कुमार सर कहते हैं, दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, इस आसमां के पास भी उसकी जमीन नहीं। मेरे आसमां की जमीन चल रही है। क्या मिसरा लगाया है, वाह 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 भाई, दांत कमाई, मिसरा बहुत शानदार था, वाह वाह वाह। मेरे आसमां की जमीन चल रही है, वाह। मेरे आसमां की जमीन चल रही है, दीवारों में घर की नमी चल रही है, दीवारों में घर की नमी चल रही है। किसी और दिन आपका गम सुनूंगी, किसी और दिन, किसी और दिन आपका गम सुनूंगी, किसी और दिन आपका गम सुनूंगी, अभी आंसुओं की कमी चल। ये सत्य है, परम सत्य है कि हम सब आज अपना ख्वाब जी रहे हैं। आदरणीय कुमार विश्वास सर की उपस्थिति में काव्य पाठ करना तमाम लोगों का ख्वाब है, और इस ख्वाब को हकीकत बनाने का काम ये डिजिटल खिड़की और केवीशाला ने किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गीत पढ़ने से पहले उसकी भूमिका में एक मुक्तक पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। पढ़ो। यूं ही नहीं दीवाना अकबक होता है, कुछ ख्वाबों का टूटना घातक होता है। यूं ही नहीं दीवाना अकबक होता है, कुछ ख्वाबों का टूटना घातक होता है। खुशियाँ जब भी दर पे दस्तक देती हैं, खुशियाँ जब भी दर पे दस्तक देती हैं, हमको अपनी किस्मत पे शक होता है। ये पढ़ता हूँ, मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर, हाय हाय हाय, मुक्त करता हूँ मैं, मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर, पर सभी का बदलता समय है प्रिय। बेटा वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मुरारी बेटा, बहुत अच्छे, पढ़ो, वाह। मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर, पर सभी का बदलता समय है प्रिय, पर सभी का बदलता समय है प्रिय। मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर। बंद कीजिएगा। अब बदलना तुम्हारा तो है लाजमी, वाह वाह वाह,
लुट चुका है हमारा सहारा भी, अपने कानों को तुम खोल कर सुन लो ये, मन परेशान है पर नहारा भी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बदलना तुम्हारा तो है लाज़मी, लुट चुका है हमारा सहारा भी, अपने कानों को तुम खोल कर सुन लो ये, मन परेशान है पर नहारा भी, देह मानव की धारी है जिसने यहाँ, हाय 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 हाय, वाह वाह। देह मानव की धारी है जिसने यहाँ, उसका कष्टों से लड़ना तो तय है प्रिय, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। गीत का दूसरा और आखिरी बंद है आपके समझ। वाह बच्चे वाह, जीते रहो बेटा, वाह मुरारी, जीते रहो बेटा। देखिए, दुख अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेरा कैसा दुख है? मेरे दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले, हाय हाय हाय, वाह, बहुत अच्छे। मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ, बहुत अच्छे। मेरे दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले, मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ, राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ, कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा, कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा, ऐसी जीवन में आई प्रलय दिए, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या के मुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ, वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त
रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े। कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक। वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में विद्याद्वित युद्ध प्रवीण लिए। जब सैनिक हैं सीमाओं पर तब हो करके निर्भय बोलो, जब सैनिक हैं सीमाओं पर फिर हो करके निर्भय बोलो। अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय 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 जय बोलो। अच्छा है बेटा, अच्छा है। प्रणाम करता हूं मैं आपको। बहुत अच्छे बेटा, जीते रहिए। वाह। सर का ट्विटर हैंडल खोलकर अगर देखेंगे तो उसमें सर के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है इंडियन, उसके बाद फार्मर और उसके बाद कवि। अर्थात वे सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसान हैं और उसके बाद कवि हैं। हम सब किसानों के बेटे हैं। मैं प्रणाम करता हूं सर। हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से आए, किसानों से। मैं एक ब्रज आगरा के हैं, मैं ब्रज का एक छोटा सा छंद पढ़ता हूं, उसके बाद कविता को आगे बढ़ाऊंगा। आप जुड़िएगा, सुनिए कि घंटन, बिल्कुल आगरा की भाषा में, घंटन दबाए हते माथे ते लगाए हते। डॉक्टर साहब, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। अच्छा 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 अच्छा। घंटन दबाए हते वाह। माथे ते लगाए हते, दूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लभो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाएं। लभो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाएं। और एक ही दाव में उठाए के पटक देते, पहलवानी बारे सबरे दाव कैसे भूल जाएं। और भूल जाएं सैरन की चिल्ल को 1000 बार, याद जब बताओ अपो गांव कैसे भूल जाएं। हम अच्छा है। तो लहू से लिखी हर कहानी रहेगी। जब सबसे बड़े किसान हमारे मध्य बैठे हैं, तो हम तो सबसे छोटे छोटे किसान हैं। लहू से लिखी हर कहानी रहेगी, अमर वीरता की कहानी रहेगी। रहे ना रहे राजमहलों की गद्दी, किसानी रही थी, किसानी रहेगी। उठाइए। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सब जाति धर्म आभासी हैं। केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं। बलिदान दिया है प्राणों का, तब मानचित्र यह खींचा है। वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को सींचा है। हुंकार भरो ऐसी झंकृत, होकर देवालय तक पहुँचे। दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुँचे। गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे। गिरजाघर के घंटे गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे। गांधी, नेहरू, आजाद, भगत, बंकिम, सुभाष, अब्दुल कलाम, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम। दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो। बिस्मिल की सरफरोश बाँचो, भारत माँ की आरती पढ़ो। अक्षर अक्षर गांडीबों की टंकार सुनाई देगी जी, केवल भारत माता की जय जयकार सुनाई देगी जी। धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर सब बोल रहे, धरती अंबर सब बोल रहे। फिर कैसा है संशय बोलो। अब दोनों उठाइए, दोनों, हाँ दोनों, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय 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 जय बोलो, जय। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। जब से आया हूँ एक ही प्रेशर बना रखा है एकाग्र भाई ने। 5 दिन से ताज में हूँ। एक ही बात, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ हीरे पाए जाते हैं।
मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ हीरे पाए जाते हैं। आगरा वालों, अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना। मैंने कहा चुप होके बैठ जाओ, हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां बुलडोजर पाया जाता है। हाँ, मैं देख रहा हूं 2-4 लोग तालियां वालियां नहीं बजा रहे। सर आप भी बजाइए, अगर आप शाहजहां की तरह बैठे रहे तो हम कवियों का मुमताज बन जाएगा। हाँ, सबको बजानी है सर। हाँ, ये आनंद बहुत ज़रूरी है। जो लोग सपत्नी का हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। नहीं, प्रणाम इसलिए कि आपकी धर्मपत्नियाँ साहित्य प्रेमी हैं। मेरी पत्नी तो सर भाजपा की कार्यकर्ता है। स्थिति बड़ी खराब है घर में। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, अगर मैं समय से घर जाऊँ तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊँ तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगर मैं उससे भी लेट जाऊँ तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और आपकी तालियां बता रही हैं कि घर में आपका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत अच्छे। नहीं, वो तो पत्नी है कि आम आदमी पार्टी कैसे ही कर रही है, वरना वो चाहे तो कम्युनिस्ट पार्टी कैसे भी कर सकती है। बहुत अच्छे। हाँ, कहीं से भी निपटा सकती है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। एक दिन मैं बता रहा हूं सर, भाजपा की कार्यकर्ता है, भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा यार तुम्हें तो मोदी जी का भाषण सुनना चाहिए, अमित शाह जी का सुनना चाहिए। जो उसने जवाब दिया उस पे आनंद की तालियां देना जैसी आगरा देता है। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। वैसे सर एक बात मुझे यहां आके 6 दिन केवी शाला में आके महसूस हुई कि राहुल गांधी जी को प्रतिदिन सुनना चाहिए, क्योंकि क्या बोलना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं बोलना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें केवी शाला में आके सीखा है। ये बहुत आवश्यक है। मैं 4-4 पंक्तियों से आपके आनंद को बाहर लाने का प्रयास करूंगा। मैं आगरा में आया हूं, पहली बार आया हूं, आनंद के साथ सुनना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। वाह, तैयार रखना जरा तालियां वाली। हाँ, क्या बात है, वाह। सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। सुर तो मेरा है लेकिन मैं साज लेके आया। चिड़िया को लाना था पर मैं बाज लेके आया। चिड़िया को लाना था पर मैं बाज लेके आया। ये ताज देखने को मैं आगरा में हूं, पर ये ताज देखने को आया हूं आगरा में। मैं साथ दूसरे की मुमताज लेके आया। मैं साथ दूसरे की मुमताज लेके आया। बहुत सारे पुराने लोग भी तालियां बजा रहे हैं। मैं समझ गया कि आप भी दूसरे की मुमताज लेके ही घूम रहे हो। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर। अगले ही दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपके जीवन में कैसे आई। अगर मैंने प्रतीक सही दिया हो और नया दिया हो तो जितने लोग इस सभागार में आशीर्वाद देना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। ये इश्क चल रहा है एक खेल की तरह से, जीवन गुजर रहा है बस रेल की तरह से। तैयार रखना हाथों को। ये इश्क चल रहा है एक खेल की तरह से, जीवन गुजर रहा है बस रेल की तरह से। जीवन गुजर रहा है बस रेल की तरह से। हाफिज सईद जैसा बैठा था मैं तो घर में। हाफिज सईद जैसा बैठा था मैं तो घर में। तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से। तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से। बहुत अच्छे। तुम दिल में घुस गई हो राफेल की तरह से। अच्छा, आजकल घटनाएं कई सारी चल रही हैं। 4 पंक्तियां और सुनना आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए निवेदन कर रहा हूं। कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई।
वाह। तैयार रखना, अब तालियां वालियां बजानी है। हाँ कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे आसाराम बापू की कथा चल रही है। कि वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई, वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई, राइट समझ रहा था मगर रॉन्ग ले गई। तैयार है ना? हाँ। राइट समझ रहा था मगर रॉन्ग ले गई, वो शॉर्ट बोल बोल करके लॉन्ग ले गई। घर में लड़ाई चल रही थी 5 दिनों से, पत्नी मुझे मना के फिर शिलोंग ले गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। वैसे सर ये आगरा है, यहाँ तो ऐसे भी कह सकते हैं, बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहो, हाथों को अपने बैठे बैठे खोलते रहो। क्या बात है। 4 पंक्तियां और समर्पित कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर को, और इस समय आगरा की तालियां देखना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की, सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। सर आप भी बजाओ, पीछे आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे हुए हैं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमित शाह जी ने क्या कहा आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। निवेदन कर रहा हूं पढ़ो बेटा। कि इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। चौथी पे आनंद आएगा आपका। हाँ। इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। मोदी जी अगर बोल दें तो एक ही दिन में पीओके में भी भाजपा सरकार बना दूं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहो, हाथों को अपने बैठे बैठे खोलते रहो। बहुत अच्छे बेटा। 4 पंक्तियां और रख रहा हूं। देखो मेरा परिचय कराया गया, एवीबी चलाई गई, लेकिन मंच पे किसी ने नहीं बताया सर, अजय सर, मंच पे किसी ने नहीं बताया मैं अकेला ऐसा कवि हूं सर जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। आपको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं जब सवाल और जवाब बताऊंगा तब आपको आनंद आएगा। मैं अकेला ऐसा कवि सर जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया। वो भी ऐसे ही खामोश हो गए जैसे आप हो गए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? अब जो मैंने जवाब दिया अगर आप तक पहुंचे तो इस बार मन से तालियां देना, आशीर्वाद देना, निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा चाइना की बात, चाइना का आजकल चल रहा है सर पीओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, चाइना बीच में आ गया, कभी पाकिस्तान का समर्थन, कभी कुछ कभी कुछ। देखो मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने दूसरा सवाल चाइना से जुड़ा हुआ करा। उन्होंने मुझसे कहा ये बताओ चाइना की ऐसी कौन सी चीज है जो देर तक टिकी? मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा, तेजी से आपकी तालियां आएंगी। उन्होंने कहा चाइना की ऐसी कौन सी चीज है जो देर तक टिकी? मैंने कहा सर कोरोना वायरस। एक यही चीज है जो देर तक टिकी है। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप ऐसी बस आनंद और मस्ती देते रहिए। अच्छा अमिताभ बच्चन जी कमाल, उन्होंने तुरंत तीसरा सवाल कर दिया। उन्हें पता है कि मैं कई बार आगरा आ चुका हूं। उन्होंने तीसरा सवाल यहीं से उठा के करा। बोले 400 साल हो गई,
ये बताओ ताजमहल के अंदर मुमताज कैसी हैं? ऐसा ही सवाल पूछते हैं वो तो। अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो इस बार हाथ उठा के तालियां आपकी आएं। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले ये बताओ 400 साल हो गई, ताजमहल के अंदर मुमताज कैसी हैं? मैंने कहा सर शिवजी की शरण में हैं, मस्ती होंगी। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर पे हमारे लिए भाग्योदय दिवस है, जिन्हें सुन लेना मात्र अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग होता है। उनके समक्ष बैठ करके आज हम काव्य पाठ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा दिन है। हम सब भावुक हैं पिछले 6 दिनों से सभी लोग, और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना मन दे रहे हैं कवि सम्मेलन को। आगरा वैसे भी हमेशा से बहुत अच्छा सुनता है, बहुत अच्छा शहर है आपका आगरा। जब मैं यहाँ घूम रहा था, यहाँ के बारे में मुझे जानकारियाँ मिल रही थी, तो एक बात मुझे समझ में आई। मैं उस बात से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ, आपका अगर मन मिलेगा तो। हाँ, एकाग्र। इसी आगरा में शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह, जो तुलसीदास जी के पास जाया करता था शास्त्र समझने के लिए, सत्संग करने के लिए। और ये बात उसके भाई औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती थी। औरंगजेब ने कालांतर में जाकर उसकी हत्या करवा दी। समय सबका बदलता है। अभी हमारा भाई यहाँ पे गीत गा करके गया। औरंगजेब इतिहास का पात्र हो गया है, और तुलसीदास के काव्य परंपरा के दीपक आज मंच पे खड़े होकर के गा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटे। और शायद वो हत्या नहीं होती। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, ये तख्तो ताज, ये सल्तनत, ये राजपाट आप सब दारा शिकोह को दे दो, पर पंछी पेठे की दुकान पे मैं ही बैठूंगा। पंछी बैठा। बस मैं इस तरह से ही आपसे बात करता चलूँगा। मुरारी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए, मुझे तो गीत गाते नहीं आते हैं। जैसा सर ने बताया कि पल्लवी आई थी और वो तीसरी पंक्ति नहीं उठती थी, तो उन्होंने अंशिका को बोला। मेरे लिए भी सर ने बोला था, अंशिका ने बहुत मेहनत करी, अब अंशिका की तीसरी पंक्ति नहीं उठती है। क्या कहिए हो? अगली केवीशाला अंशिका के लिए है। पर सर ने बहुत 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 मेहनत करी हमारे ऊपर। वास्तव में अगर आप हमें पहले दिन सुनते, आज तो हम रो रहे हैं, पहले दिन सर रोए थे। ये वास्तविक बता रहा हूँ मैं, वास्तविक। हमको रोज़ हमारी एग्ज़ाम होती थी, जैसे परीक्षा होती, हमें कुछ टारगेट देते थे, ये इस पे लिखो, इस पे लिखो। सर ने मुझे विषय दिया, एकाग्र इसके ऊपर कविता लिखो, सुबह मेरे रूम में आओ, मुझे आकर के सुनाओ। मैंने उस विषय के ऊपर कविता लिखी। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर आपने जो विषय दिया था, मैंने उसके ऊपर 2 कविताएं लिखी। लिखने के बाद दोनों को खुद पहले जांचा, परखा, एक अच्छी थी, एक खराब लगी, खराब वाली मैंने फाड़ दी, ये अच्छी वाली आप पढ़ कर देखिए। सर ने कविता पढ़ी, बोले एकाग्र मुझे लगता है तुमने गलती से अच्छी वाली फाड़ दी। कमाल है भाई। इतने सलीके से हमको सिखाया गया है, इतने मन से हमें सिखाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। कुशल भाई जब पढ़ने मंच पे आए, सबसे पहली पंक्ति इन्होंने कही कि एकाग्र एमपी से आए हैं और कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ हीरा है तो हमारे यहाँ पे बुलडोज़र है। कुशल भाई देखो, एक छोटी सी बात ये है कि हम अपने हीरे का खुद पे प्रयोग कर सकते हैं। और बुलडोजर का सम्मान तो हम भी करते हैं, उसके इंजन की आवाज़ एमपी तक आती है। तो वहाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बहुत अच्छे गीत हमारा भाई सुना के गया। मुरारी भावुक कर दिया इसने, समा इतना भावुक कर दिया। आज तो आप लोग फिर भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। अभी एक कवि सम्मेलन में इसने माँ पे गीत सुनाया था, और वाकई में आंसू आंसू हो गई थी पूरी जनता, मंच पूरा आंसू आंसू हो गया था। हमारी बहन यहाँ पर बैठी है साक्षी तिवारी, रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। अरे मैंने कहा मत रो यार, गीत है, कोई ऐसा नहीं है, कोई सच्ची घटना नहीं है। अरे बोले भैया आप नहीं समझोगे, आप जिस दिन माँ बनोगे तब समझ आएगा।
आदमी जब रस में डूबता है, कविता शाश्वत है, तो इस तरह की भावनाओं में बह जाता है। हम सब उस रस में बह गए। आप ही के आगरा के एलेश भाई अवस्थी ने जितनी अच्छी कविता पढ़ी, निर्भय होकर बात करो, निर्भय होकर बात करो। अब ये पंक्ति मेरे भी दिमाग में फंस गई, यार जीवन में निर्भय होना बहुत आवश्यक है, निर्भय होकर बात करो। सुना ना आप लोगों ने, कितनी बढ़िया कविता थी, शानदार। अब मैं संडे के दिन अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ था। नहीं सर आप हंस रहे हैं, लेकिन कई बार पंक्तियाँ बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। मैं अपने साथ ही घटना बता रहा हूँ आपको। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ दिन घर में ना दिखूं तुम्हें कैसा लगेगा? वो मेरे दिमाग में आया, निर्भय होकर बात करो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। मंडे को वो मुझे घर में नहीं दिखी, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे को नहीं दिखी, गुरुवार को जब मेरी आंख की सूजन कम हुई, कमाल है भाई का, वाह बेटे। आदरणीय सर ने खड़े होकर ताली बजा के जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि मेरी भी यही स्थिति। मैं आपके साहस को प्रणाम करता हूँ, पर वास्तव में कितना कितना अच्छा कवि सम्मेलन, कितना बढ़िया आप सब लोग सुन रहे हैं। आगरा जब मैं आया, एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैं बता रहा था इंदौर बहुत अच्छा है, सफाई में 7 साल से हमारा शहर नंबर 1 है। वो बोल रहा था आगरा बहुत अच्छा है। लंबी बहस चली। मैंने चूँकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मैं इंदौर का गुणगान कर रहा था, वो आगरा के हैं, वो आगरा का गुणगान कर रहे थे। मैं इस मंच से खड़े होकर के बहुत मन से आप लोगों के बीच हमारी उस बहस का कंक्लूज़न देना चाहता हूँ कि देखिए, जो इंदौर में पला बड़ा, जिसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, जिसके संस्कार वहाँ के हैं, उसके लिए इंदौर श्रेष्ठ है, सही बात। उसके लिए इंदौर अच्छा है। जो आगरा में पला बड़ा, जिसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, जिसको यहाँ के रीति रिवाज मिले, उसे ये समझना चाहिए कि इंदौर अच्छा। वाह बेटा, पर बहुत बढ़िया है आपका आगरा। मैंने एक चीज़ तो देखी यहाँ पे आके, यहाँ किसी से बहस मत करो। आप एक बात बोलोगे, सामने वाला जवाब कुछ ऐसा देगा कि आपके पास कोई उत्तर नहीं बचेगा। इतना अच्छा जवाब है आपके लोगों के पास में। मैं जूते खरीदने के लिए सदर बाज़ार तरफ निकला, तो जूते की दुकान पे गया। मैंने कहा मुझे जूते चाहिए। उसने 2 जूते मुझे दिखाए, बोले ये 500 का है या 800 का। मैंने कहा दोनों में अंतर क्या है? बोले 300 का। बहुत अच्छे। मैंने कहा ये क्या अंतर है? ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, गणित तो मुझे भी आता है इतना सामान्य। तो ये मेरे साथ में था मुरारी, तो ये मुझे बोला नहीं नहीं भैया, गणित बताना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में 80% लोगों का गणित खराब है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बचे हुए 30% में हूँ। मैंने कहा बताओ, जिससे खरीद रहे हैं और जिसको साथ लेके घूम रहे हैं, क्या स्थिति है अपनी। पर बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कविता को। ये हिंदी का उत्सव है। देखिए आप हिंदी, माँ हिंदी के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पण है आप लोगों का कि आप इतने अच्छे मन से कविता सुन रहे हैं। जिस ठाठ से स्वर्गलोक में देवेंद्र रहते हैं, जिस ठाठ से स्वर्गलोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। भाषा का बड़ा लालित्य है, भाषा का बड़ा संस्कार होता है। हमारे शहर में तो एक बहू ने इतना कह दिया कि मैंने सब्जी काट दी, तो जो सासू माँ थी वो नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, अपने यहाँ ये संस्कार नहीं होते, ऐसा बोलो कि सब्जी सुधार दी। 7 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। मैं जिस बच्चे को बुला रहा हूँ वो किसान का बेटा है। बुंदेलखंड के एक बहुत छोटे से कस्बे से, मेहरौनी से आया है। घर में किसानी होती है और वहाँ से उसने अपना तेवर पहचाना है। लेकिन वहाँ का जो भाषा संस्कार है बुंदेली भाषा का, और बुंदेली में साहित्यकारों की जो परंपरा है,
उससे सीख कर उसके मन में कविता का संस्कार जगा है। प्रस्तुति का कौशल पिछले 6-7 दिनों में मांझा गया है, अभी और मांझा जाएगा। पंकज पंडित यहाँ पर है, जोरदार तालियों के साथ इस बालक का स्वागत कीजिए। जय हो, जीते रहो। माँ शारदे परम ब्रह्म ओम माता भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की पावन उपस्थिति है। इन कवियों की ओर से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा है इस केवी शाला और डिजिटल खिड़की के परिवार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम जैसी तोतली आवाज़ों के लिए उन्होंने प्रखर मुखर स्वर बनाने का काम जो किया है। एक चौपाई मुझे याद आती है, वो मैं सर के लिए कहना चाहता हूँ। हम सब धन्य सहित परिवारा, देखी दर्श भरी नयन तुम्हारा। मैं बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। मेरे आगरा आने के बाद एक सज्जन ने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रेम की निशानी ताजमहल घुमा सकता हूं, दिखा सकता हूं। मेरा तेवर क्या है, मेरा कलेवर क्या है? मैंने उस सज्जन से कहा, उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं मुझे आगरा घुमाना तो आप प्रेम की निशानी ताजमहल को भूल जाइए, मुझे आगरा की उस छावनी के दर्शन करा दीजिए। वहां मैं जाकर उन सैनिकों के दर्शन करना चाहता हूं जो भारत की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में उन सैनिकों को, उन वर्दी पहनने वाले लोगों को जरूर देखा है जो देश की सीमा पर हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उनको प्रणाम करने का यह अवसर है। आप सबकी सहभागिता मिले निवेदन करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। भारती माता के आंसू पोंछने को, वाह, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन। बहुत अच्छे पंकज, बहुत अच्छे बेटा, जीते रहो। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और क्या परंपराएं, हम युवा पीढ़ी की क्या जिम्मेदारी है हम लोगों की। यह युवा पीढ़ी वही युवा पीढ़ी है जिसे अतीत की उपलब्धियां भी अपनी पीठ पर लाद कर लानी है, तो जिसे हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण भी करना है। मैं 23 वर्ष की भरी नौजवानी में, अल्पायु में, देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह को याद करते हुए आप सबसे कहना चाहता हूं, माटी हाथों में लेकर के देखो, माटी हाथों में लेकर के देखो, कण कण पर इसके बलिदान लिखा है। माटी हाथों में लेकर के देखो, कण कण में इसके बलिदान लिखा है। भारत के जो बने नींव के पत्थर, उन पर जवान जय जय किसान लिखा है। उन पर जवान जय जय किसान लिखा है। यदि यह परंपरा जीवित रखनी है तो महल त्याग फिर रणभूमि में आओ, बहरों के बीच करो विस्फोट धमाके, वंदे मातरम इंकलाब को गाओ, फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, नंगी तलवारों पर धार लगाओ, विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक, पंच जन का नाद करो ललकारो, अरे लहू गर्म है ओढ़ बसंती चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका, उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका,
जीवन और मरण दोनों निश्चित हैं, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है। अरे जागो जागो भगत सिंह के बच्चों, खेतों में फिर बंदूकें बोना है। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जागो जागो भगत सिंह के बच्चों, क्या बात है, वाह। फिर खेतों में बंदूकें बोना है। बहुत अच्छे। और इसी क्षेत्र से एक आवाज उठती है पिछले दिनों। इसी जनता ने जब एक व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया, लेकिन वही जिम्मेदार व्यक्ति जब सदन में बैठकर के इस तरह की भाषा बोलते हैं, वह कहते हैं कि राणा सांगा और उनके वंशज तो गद्दार हैं, मेवाड़ राजवंश पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भारत के गौरवशाली इतिहास पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। तब कविता के इस मंच से 4 पंक्तियों में उसे जवाब देना चाहता हूं और आप सब लोगों का समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है बेटा, पढ़िए। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। वाह। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। वाह। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। तब एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, कौन है महाराणा सांगा और कौन है वो मेवाड़ वंश, और आप सब तो उस परंपरा के लोग बैठे हैं। एक निवेदन कर रहा हूं, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आता है, तो इसी परंपरा के हमारे बड़े व्यक्ति भामाशाह जो अपने राजकोष को खोल देते हैं और कहते हैं कि इस राजकोष से आपके 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक अपना भरण पोषण कर सकते हैं। मैं उस परंपरा के लोगों के बीच में खड़ा हुआ निवेदन करता हूं। स्वागत है। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको। वाह। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको। इस दिव्य धरा का पावनतम इतिहास बताता हूं तुमको। यह कथा शौर्य की, देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है हमको। शस्य श्यामला धरती का भूगोल बताती है हमको। वो आवाजें जो टुकड़ों में खंडित करती चट्टानों को, यशगान देश का ठुकरा देता जयचंदी यश गानों को। वो योद्धा जिससे मुगल सल्तनत डरती थी, भय खाती थी। भारत मां जिसके माथे पर साहस का तिलक लगाती थी। वो योद्धा अपने हाथों में प्राणों को लेकर चलता था। संकल्पवान संकल्पों को पग पग पर नहीं बदलता था। यह देश सदा सम्मान किया करता है वीर सपूतों का। मुगलों ने लोहा माना था राजस्थानी रजपूतों का। राजस्थानी रजपूतों को यह भूमि पुकारा करती थी और राजपुतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। राजपुतानी, वाह। राजपुतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। और अब आपको गर्व करने की अनुभूति हो इस मिट्टी पर, अपने देश पर, तो 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए। वाह। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए। केसरिया पगड़ी पर अपनी चांद सितारे नहीं लगाए। और देश समूचा दिल्ली के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है पंकज जी, तेरे बेटा। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। आइए एक कविता विशेष, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं वहां से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूं। मैंने पारस पत्थर नहीं देखा, वह अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब मैं किसानों का श्रम देखता हूं, अपने पिता अपने परिवार का श्रम देखता हूं, तो मुझे लगता है उनका परिश्रम ही पारस पत्थर है। बहुत अच्छे। वाह। क्योंकि जब एक किसान आग उगलती हवाओं में अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में टपकाता है, तो वह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देते हैं। आप बड़े महनीय लोगों की पावन उपस्थिति में 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ रहा हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई।
पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। वाह, पन घटों ये से। भौतिकवाद का युग, ये चकाचौंध का युग। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, सबका मन मोहक करे। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पे पहले जाकर कौन मरना चाहता है। और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता। हरदोई से आई है पल्लवी मिश्र, उसको आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे ख्याल से पहली बार ये ऐसी जगह कहीं बैठी है, इसलिए हम सबको जो बच्चे हैं इनको जैसा भी आप आशीर्वाद दें, इसको सब ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये संबल लेकर जाएगी तो देश को बड़ा सितारा मिलेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस बच्चे का। मैं भक्त प्रहलाद की नगरी हरदोई से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। वाणी, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी चेतना स्वरूपा वेद माता वीणा वादिनी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पर हमारे समक्ष हमारे गुरुजन विराजमान हैं, जिन्होंने हम जैसे बिखरे मोतियों को संजोकर एक माला पिरोई, और आज आप सब इसके साक्षी हैं कि आज केवी शाला के कंठ में वही माला सुसज्जित की जा रही है। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों के चरणों में वंदन करती हूँ और भक्ति की नगरिया से आई हूँ। तो मेरे मन में एक भाव है कि प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कलम स्याही के बिना, फूल खुशबू के बिना और गीत सुर के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भक्ति भी प्रेम के बिना अधूरी होती है। क्या बात है, वाह। प्रथम 4 पंक्तियां रखती हूँ कि जब प्रेम और भक्ति दोनों एक साथ आते हैं तो क्या भाव आते हैं। स्वागत है। तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, पूजती हूँ जिसे वो धराधाम हो, पूजती हूँ जिसे वो धराधाम हो। तन की मथुरा के तुम हो कन्हैया सजन, तन की मथुरा के तुम हो कन्हैया सजन, तुम ही मन की अयोध्या के श्री राम हो, तुम ही मन की अयोध्या। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम स्त्रियों से, चाहे पति हो या प्रेमी हो, एक सवाल झुंझलाने के बाद ज़रूर पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तब पढ़ती हूँ, ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी। पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। आजकल प्रेम में एक परिपाटी बन गई है कि लोग प्रेम की अभिव्यक्ति को औपचारिक प्रस्तावों और महंगे महंगे उपहारों से जोड़ते हैं। इन सबसे परे मैं क्या सोचती हूँ, सुनिए। स्वागत है। कोई जिद भी नहीं, बस यही चाहिए। वाह वाह वाह, कोई जिद भी नहीं, बस यही चाहिए। राजमहलों का वासी नहीं चाहिए, राजमहलों का वासी नहीं चाहिए। जोड़ियां जोड़ने वाले ईश्वर मुझे, जोड़ियां जोड़ने वाले ईश्वर मुझे, टूटने जो न
न दे बस वही चाहिए, टूटने जो न दे बस वही चाहिए।